हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है मुंजासीला, जो 2019 में रिलीज़ हुआ है। और ये एक रिवेंज लव स्टोरी ड्रामा है जो अब तक का बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना गया है। आई नो बहुत सारे चैनल में एक्सप्लेन तो किया होगा, फिर से मैं भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हूँ इस ड्रामा के लिए। शुरू में दिखाया जाता है कि हीरो जो शीला का नाम है वो बस एक क्लब पे आ जाता है और वो बस उसके जो सेलिब्रिटीज़ के आगे ना बैठकर वो बस अकेले बैठना चाहता है और वो बस सो रहा है। उसी दौरान उसे बस नाइटमेयर शुरू हो जाता है कि उसके लिए जो है ना, वो उसके जो स्टेप ब्रदर है वो उसके साथ जो है ना वो फाइट हो रहा है और उसके स्टेप माँ ने उसे बहुत ज़्यादा जलील किया है। ये जब उसके बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाता है और वो बस पानी में डूब जाता है। इतने में ही उसके हाथ में हुआ जो भी है ना ऑरेंज जूस वो भी स्पॉइल हो जाता है और वो फ़ोन आकर उड़ जाता है। तो उड़ते ही उसे फ़ोन आता है एक लड़की को जो कहती है कि तुम उठ चुके हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो नहाते वक्त, दोनों ही नहाते वक्त एक दूसरे के साथ कॉल करता है और इधर पे जो लड़का है ना वो बस उसके जो स्कार है और वो बस उसे देखते वक्त उसे बस फिर से चाइल्डहुड मेमोरी जो है ना वो बस एक रिकॉल हो जाता है। और वो लड़की कहती है कि अब तक तो 15 साल हो चुके हो, अब तक तुमने उस ड्रीम को, उस नाइटमेयर को क्यों अभी तक याद आ रहा है, तुम क्यों भूल नहीं जाते कि जो कुछ भी पास पे हुआ था तुम क्यों नहीं भूल जाते। वो कहता है कि नहीं, मैं भूल नहीं सकता। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। जो लड़की है ना वो बस उसके बॉयफ्रेंड के पास आ जाता है और वो बॉयफ्रेंड जो है ना कुछ कांड कर रहा होता है और वो बस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम ये सब कह रहे हो। और लड़का कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। तो उतने में उसने जो वाइल्ड फ्लावर पॉइंटेड आउट किया था ना वो बस उसे डाउन कर देता है और उतने में ही वो लड़का जो है ना उसका हस्बैंड वो बस वायलेंट हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि शीला जो है ना उसे बस पता चल गया है कि क्या हो रहा है। तो वो बस उसे बस उस फ्लोर पे, उस बिल्डिंग पे आ जाता है और आते वक्त वो देखती है कि उस शीला जो है ना देखती है कि उस लड़की को तो ब्लीडिंग हो रहा है और उसे पर लेकर शीला वहाँ से चले जाता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, हीरोइन जो है ना नमीन वो बस किसी सुपरमार्केट पे जा रहा होता है और उधर पे जो जो कुछ भी प्राइस है ना उसका जो हाफ होता है। तो वो बस वहाँ से दौड़ के जाकर उसे जो बीफ है ना, वो पोर्क है ना, वो बस लेकर आता है। इधर पे उसका स्टेप मॉम है ना वो उसे बस चिल्लाता है क्योंकि मुझे प्रॉन चाहिए और तुमने ये लाया है पोर्क, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे जो खाना चाहिए तो मैं खाऊंगी, मुझे ला कर दो, जैसे हो वैसे ला कर दो। तो अब वो चिल्लाती है कि आपको मालूम है ना आपका पतिदेव का अल्जाइमर है, तो ये सब तो हमें सेव करना चाहिए। उसी समय पे पापा का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस हॉस्पिटल के लिए रश कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और इधर पे आगे सामने वाला कार जो है ना वो बस बातें कर रहा है और उतनी समय में शीला कहता है कि तुम्हें बस थोड़ी सी आगे लेना है क्योंकि मुझे राइट जाना है। और पर वो नहीं मानता है। तो वो बस अंदर आते हैं और उधर पे जो लड़की है ना वो बस चिल्लाती रहती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो बस उससे बस हीट करने लगता है और उसी तरह से उसका कार जो है ना मूव होता है और वो अपने कार जो है ना डेविल कर्व का, तो वो वहाँ पे छोड़ कर जाता है और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इधर पे आ जाना। तो वो जस्ट टर्न राइट करके वहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। इधर पे मेनली ये सब देखकर कितना ज़्यादा रूड है तो ये सब सोचता है। तो इधर पे आकर जो बेडशीट है ना तो पेशेंट के लिए बनाए हुए थे, तो वो बस अपने पापा को भी उतार देता है और वो उन दोनों के बीच बेडशीट के लेकर बहुत ज़्यादा नखरे होती है और फाइट होती है। और इधर पे वो कहता है कि सेना कहता है कि ये बेडशीट मैंने अपने पेशेंट के लिए लिया है, तुम अपने पापा के लिए जो कुछ भी करना है करो। तो इधर पे वो बस चले जाता है और इधर पे कहता है कि तुम्हें बस मेरे गाड़ी के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इधर पे फिर से
से सीन शिफ्ट होता है। उसका जो भाई है ना वो बस कहता है कि मुझे मालूम है कि डेविल क्लब का ओनर है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है और सेलिब्रिटीज़ लोग आता है, तो मुझे मालूम है कि उसके पर्सनल अफेयर्स होंगे उस लड़की के लिए, इसी तरह से उसके बच्चे गिराने के लिए इधर पे लाया हुआ होगा। तो इधर पे लड़की भी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि मेरा बेबी को क्या हुआ है, क्या है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि मेरा हस्बैंड किधर है। तो उसी के पीछे वाले डोर पे है ना उसके मीन का फादर होता है, और वो बस पेंसिल पेपर मार्क देता है उस नर्स के साथ, और वो सब कुछ लिख देता है कि उसने ही डेविल क्लब का ओनर ने ही इस वुमेन को हर्ट किया है। तो इधर पे उस सिला के पास जाता है और वो बस डॉक्टर से कहता है कि इस तरह के जानवर को तो लॉ के दौर नहीं, कानून कुछ नहीं करता है और कुछ तरीके से करना पड़ता है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। पापा जो है ना वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा है, तो उसे बस डिस्चार्ज कर दिया गया है, और उसी दौरान उसे जो लिखा हुआ है ना वो बस अपने बेटी को थमा देता है और कहता है कि चलो चलते हैं, क्योंकि वो जो भी कार हमने ठोक दिया था ना वो बस बहुत अच्छा इंसान नहीं है। तो इधर पे वो आदमी भी आ जाता है और वो बस कहता है कि तुमने मेरे कार का कंपनसेशन देना होगा। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है। तो लड़का कहता है कि नहीं, तुम इतना ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो बस उस दौरान कहता है कि मैं बस अमीर नहीं हूँ पर मैं कंपनसेशन दूंगा। तो इसी दौरान वो दोनों गिर जाता है, और उसी दौरान सिला के गले पे जो नेकलेस है ना, वो रिंग जो है ना वो बस दिख जाता है मियाँ को। और मी जो है ना वो बस देखते रहता है कि क्योंकि वो जो है ना उसके दोस्त के अंदर दोस्त था ना, उसका रिंग जो है ना उसका मम्मी का रिंग था। तो वो बस वो सब याद आ जाता है, और वो बस कहने लगती है कि तुम ठोर हो, मैं जानती हूँ तुम ठोर हो, क्योंकि तुम्हारी मम का रिंग है ये। अगर तुम अपने मम का रिंग उतार कर दोगे तो मैं बस पहचानूंगा कि तुम थोर हो। तुम्हारे मम का नाम मियाँ है। तुम्हारा बॉडी नहीं देखा मैंने जब तुम ड्राउन हुए थे ना, तो मुझे लगता है कि तुम ही थोर हो। तो वो बस अपने आप को थोर नहीं सिला बताता है, और वो बस वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं, और अपने वो फादर को भी कहता है कि तुम्हारी बेटी जो है ना उसे बस ध्यान में रख लेना, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि बच्चे में बचपन का जो प्यार है ना, जो केयर है ना, जो मीना ने थोर को दिया था, वो बस उसे बस याद आ जाता है। और थोर जो है ना अपने आप को स्ट्रेट डॉग बताता है, और अपने माँ का रिंग भी उतार कर देता है उस लड़की को, मियाँ को। और उस लड़की ने कहा है कि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा प्रिटी है ना। तो इसी दौरान से वो बस यही सोच में डूबी रहे होते हैं, और कोई कार आकर उसे बस ब्लॉक कर देता है और कहता है कि क्या है मैटर। तो इधर पे वो कहती है कि तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे बस आंटी मत कहो, तो रिस्पेक्ट कोई करना चाहिए। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि वो दोनों ही स्टेप मम कहती है कि तुम क्यों इतने सारे पैसे जो है ना वेस्ट कर रहे हो तुम्हारे अपने पापा के रूप में, मुझे एक प्राउन भी खरीद कर नहीं दिया, तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि सिला जो है ना अपने बॉडी के पास देख कर हुए वो उससे जो स्कार होती है ना वो बस उसे देखते हुए रिमेंबर करता है कि चाइल्डहुड के। इधर पे सीन शिफ्ट होता है, मिनी जो है ना वो बस अपने ओल्ड हाउस पे जाती है, और वो से बस अपने दोस्त की थोड़ की याद आती है, और वो उसने जो पियानो टाइप का जो फ्लूट है ना वो बस प्ले किया था, वो बस उसे देखते रहती है, और वो बस रिमेंबर करती है कि हाँ यही है। तो वो बस रिमेंबर करती है कि चाइल्डहुड में जब वो थोड़ जो है ना बहुत ज़्यादा पेन में था, तो वो उसने उसके लिए मेडिसिन्स और पोर्क और खाने के लिए कुछ सामान उसे ला कर दिया था, और उसे बस उसका ऊँट जो है ना वो बस ट्रीट किया था। तो ये बस वो रिमेंबर करता है। तो इतने में सीन इतने में ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।